चंद्रशेखर आजाद नाम नहीं, एक आग। चंद्रशेखर आजाद ये कोई किताब का पन्ना नहीं, ये वो आग है जो आज भी अगर युवाओं के दिल में लग जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाए। जब देश गुलाम था तब आजादी सिर्फ सपना नहीं थी, जिद थी। आज के नेताओं की तरह नहीं जो कुर्सी बचाने के लिए झुक जाते हैं, आज के युवाओं की तरह नहीं जो रील में खो जाते हैं। आजाद ने डर से दोस्ती नहीं की। उन्होंने कहा था, दुश्मन की गोली का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, चारों तरफ अंग्रेजी हुकूमत की बंदूकें, चारों तरफ मौत, पर बीच में खड़ा है एक नौजवान, न चेहरे पर डर न आंखों में भीख। वो भाग सकता था पर वो भागा नहीं, क्योंकि वो जानता था आज अगर मैं भाग गया तो कल देश भागेगा। गोलियां चलीं, आजाद घायल हुए, लेकिन झुके नहीं। और जब आखिरी गोली बची तो अंग्रेजों को नहीं दी, खुद को दे दी, क्योंकि आजाद पैदा हुआ हूं और गुलाम मरना मुझे मंजूर नहीं। आज का युवा पूछता है, सिस्टम क्या करेगा? आजाद पूछते थे, मैं क्या करूंगा? जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए झुके वो नेता नहीं, दलाल होते हैं। आज हथियार नहीं उठाओ, पर जमीर तो उठाओ। आज के समाज के लिए संदेश, आज देश गुलाम नहीं है पर सोच गुलाम है। आज जंजीर लोहे की नहीं, डर, लालच और चुप्पी की है। चंद्रशेखर आजाद आज ये नहीं पूछते कि सरकार क्या कर रही है, वो पूछते हैं, तू क्या कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद, सोई हुई आत्माओं के लिए एक ललकार। चंद्रशेखर आजाद ये नाम नहीं है, ये उन करोड़ों दबे हुए सपनों की चीख है जो आजादी मांगते हैं। तब हम गोरों के गुलाम थे, आज हम अपने ही अंदर के डर, लालच और घटिया राजनीति के गुलाम हैं। आज का युवा डिग्री हाथ में लेकर दर दर भटक रहा है और सिस्टम उसे रील और फालतू के विवादों में उलझा रहा है। आजाद ने मूंछों पर ताव देकर कहा था कि मैं आजाद हूं, पर क्या आज तुम कह सकते हो कि तुम्हारी सोच आजाद है? इलाहाबाद के उस पार्क में जब आजाद घिरे थे तो उनके पास विकल्प था। वो समझौता कर सकते थे, वो घुटने टेक सकते थे, पर उन्होंने क्या चुना? बलिदान। आज हम छोटी सी मुश्किल आने पर टूट जाते हैं। नौकरी नहीं मिली तो हार मान लेते हैं, सिस्टम ने साथ नहीं दिया तो रोने लगते हैं। अरे उस शख्स को देखो जिसके शरीर में गोलियां धंस रही थीं, फिर भी उसकी उंगली अपनी पिस्तौल के ट्रिगर पर जमी थी। वो मरा नहीं था, वो अमर हो रहा था। आजाद ने अपनी आखिरी गोली दुश्मन के लिए नहीं बचाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन से ज्यादा खतरनाक गुलामी का कलंक है। आज के दौर में इनकलाब का मतलब हथियार उठाना नहीं, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना है। क्या तुम्हारी आवाज में वो दम है? नेताओं के पीछे झंडा लेकर भागने वालों, जरा रुककर सोचो, क्या आजाद ने अपनी जान इसलिए दी थी कि तुम चंद रुपयों और झूठे वादों के लिए बिक जाओ? पुलिस और रक्षक बनने वालों के लिए विशेष संदेश। अगर आप पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये लाइन खास आपके लिए। जो खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं वो याद रखें, वर्दी सिर्फ शरीर पर नहीं, रूह पर होनी चाहिए। जब वर्दी पहनो तो अंदर वो आजाद वाला जज्बा रखना कि किसी मासूम के साथ अन्याय ना हो और किसी अपराधी की हैसियत ना हो कि आंख उठाकर देख सके। तो अब फैसला तुम्हारा है, या तो रील देखते देखते अपनी जवानी बर्बाद कर दो, या फिर अपने अंदर के आजाद को जगाओ। उठो, लड़ो और जीतो, क्योंकि आजाद कभी मरते नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा रहते हैं जो सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच, आजाद का खून और तुम्हारी चुप्पी। सुनो ओ देश के भविष्य, ये जो तुम्हारे कानों में हेडफोन लगे हैं और आंखों में मोबाइल की स्क्रीन चिपकी है ना, इसे 1 मिनट के लिए हटाओ। आज कोई कहानी नहीं, आज एक हिसाब होगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क की वो मिट्टी आज भी तुमसे एक सवाल पूछती है कि क्या मैंने उस बागी का खून इसलिए सोखा था कि तुम अपनी जवानी को सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में बर्बाद कर सको? चंद्रशेखर आजाद वो शख्स जिसकी मूंछों का ताव अंग्रेजों की नींद उड़ा देता था। वो शख्स जिसने भरी दोपहरी में मौत को गले लगाया था, लेकिन किसी का गुलाम होना मंजूर नहीं किया। प्रहार, आज की हकीकत पर सीधा हमला। आज तुम कहते हो कि नौकरी नहीं है, सिस्टम खराब है, भ्रष्टाचार है। अरे आजाद के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं था, उनके पास तो सिर्फ एक पिस्तौल और सीने में धधकता हुआ अंगारा था। तुम एक परीक्षा में फेल होकर हार मान लेते हो, वो शख्स गोलियों के बीच खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तुम नेताओं की जी हजूरी करते हो, वो शख्स मौत की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। शर्म करो उस जवानी पर जो सिर्फ शिकायत करना जानती है, लड़ना नहीं। अगर आज आजाद सामने आ जाएं तो क्या तुम उनसे नजर मिला पाओगे, या अपनी नजरें झुकाकर कहोगे कि साहब मैं तो बस रील बना रहा था?
इनकलाब अब सड़कों पर नहीं, अपनी सोच में लाना होगा। अगर तुम गलत देखकर चुप हो तो तुम आजाद के देश के नागरिक नहीं बल्कि जिंदा लाश हो। जो खाकी वर्दी पहनने का जुनून रखते हैं, सुन लो, वर्दी सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं, कमजोर की ढाल बनने के लिए पहनी जाती है। अगर तुम्हारे अंदर आजाद जैसा कलेजा नहीं तो वो वर्दी तुम्हारे लिए सिर्फ एक कपड़ा है। वक्त आ गया है अपनी इस चुप्पी को तोड़ने का। इतिहास गवाह है कि दुनिया को वही बदल पाए हैं जिन्होंने खुद को बदलने की हिम्मत की है। भिखारी की तरह हक मत मांगो, आजाद की तरह बनो और अपना मुकाम छीन लो। आज कसम खाओ कि जब तक शरीर में सांस है अन्याय के सामने झुकोगे नहीं, जब तक रगों में खून है अपनी जीत के लिए लड़ोगे, क्योंकि तुम उस देश के बेटे हो जहां आजाद ने मरकर भी हारना नहीं सीखा था। याद रखना, आजाद की आखिरी गोली अंग्रेजों के लिए नहीं थी, वो उस कायरता के लिए थी जो आज तुम्हारे अंदर घर कर गई है। जय हिंद।